नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, हमारे प्रोग्राम 5 मिनट कुरान करीम के साथ, इस प्रोग्राम में हम समावी कुतुब का तारुफ करवा रहे हैं। आज हमारा मौजू है इंजील मुक़द्दस। इंजील दरअसल अरबी का लफ्ज़ है। अरबी में इंजील का माना है खुशखबरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब उतरी, आप पे जो वही आई, उसको कुरान करीम ने इंजील का नाम दिया है। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हवारियों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी कहते हैं। उन्होंने अपने कभी किसी हवारी को ये ताकीद नहीं फरमाई कि तुम मुझ पे ये वही आई है, तुम वही लिख लो। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने बाकायदा अपनी वही के लिखे जाने का एहतमाम किया। इसका हम बाद में जायजा लेंगे। हाँ, हमारा आज मौजू इंजील मुक़द्दस है। सैयदना ईसा पे वही उतरती रही तो तज़किरों में है कि 33 साल की उम्र में सैयदना ईसा को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, और ईसाइयों का कहना यह है कि उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। जब 33 साल की उम्र में आपको ऊपर उठा लिया गया तो लोगों ने महसूस किया कि कहीं आपकी तालीमात ज़ाया ना हो जाए, तो फिर बहुत सारे लोगों ने आपकी तालीमात को कलमबंद करने की कोशिश की। अच्छा, उस जमाने में अभी कोडिक्स यानी एक कागजात को एक तरफ से बांध देना, जिस तरह हमारी आज की किताबें हैं, ऐसा रवाज नहीं था। कागजों को स्क्रोल की सूरत में गोल गोल करके ही रखा जाता था। एक अरसे तक इंजील मुक़द्दस भी इसी तरह स्क्रोलों में चलती रही, या हाफजे की बुनियाद पर लोग एक दूसरे को मुंतकिल करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरने वाली जो वही हम तक पहुंची है, वैसे तो बहुत सारी अनाजील हैं, लेकिन जिसको चर्च ने ऑथेंटिक, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं कैनन वर्जन दिया, वो 4 अनाजील हैं। पहली है मैथ्यू की। मैथ्यू किस जमाने में था? ये यकीनन कदीम तरीन इंजील मुक़द्दस है। मैथ्यू और लूका, अंग्रेजी में इसको ल्यूक कहते हैं। ल्यूक और मैथ्यू में दरअसल एक क्यू वर्शन का, कोयल वर्शन का हवाला है, और वो एक अननोन सोर्स है सारी अनाजील का, लेकिन वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन मैथ्यू भी उसका तस्करा करता है। हम समझते हैं कि मैथ्यू 2री सदी ईस्वी के कहीं शुरू में होगा। ये मेरे पास एक किताब है, ये जेसस सेमिनार 100 ईसाइयों का एक बहुत ही मुतबर इदारा है अमेरिका का। उन्होंने 5 गॉस्पल्स के नाम से, मैं अर्ज कर दूं, हजरत ईसा पे उतरने वाली वही जिसको हम इंजील कहते हैं, अंग्रेजी में उसको गॉस्पल कहते हैं। इन्होंने इन 4 जो ईसाइयों के यहाँ मुरव्वज अनाजील हैं, मैथ्यू, ल्यूक, मरकस और जॉन, इनके अलावा इन्होंने थॉमस की बाइबल को भी इन्होंने इसमें शामिल किया। ये जैसे सेमिनार ने ये 5 गॉस्पल्स के नाम से शाया की, और इसको मैकमिलान पब्लिशर ने न्यूयॉर्क से 1993 में शाया किया। ये जैसे सेमिनार ईसाइयों के 100 आदमियों का एक ग्रुप था जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इन अनाजील मुक़द्दसा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब जो बातें मंसूब की गई हैं, उसमें से कितनी मंसूब की जा सकती हैं, कितनी गलत तौर पर उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब किया गया है। मैं अपनी जानिब से कोई बात नहीं कहूँगा। ये जैसे सेमिनार 100 ईसाई मसीही स्कॉलर्स ने जो लिखा इन अनाजील के बारे में,
وہ لکھتا ہے کہ 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him. کہ 82% بیانات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ان اناجیل میں منسوب کیے گئے ہیں، دراصل انہوں نے وہ باتیں نہیں کہیں۔ اچھا، اس میں ان چاروں اناجیل میں یہ تھامس کی جو انجیل انہوں نے ساتھ شامل کی، یہ 3 صدی عیسوی کی ہے۔ ان میں جو لیوک کی ہے وہ یہ بھی 3 صدی ہجری میں، باقی ساری 2 صدی ہجری میں، کوئی 180 ہجری میں لکھی گئی، کوئی 130 ہجری میں، ہجری کہہ رہا ہوں، عیسوی میں لکھی گئی۔ تو گویا حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے کم و بیش 100 سال بعد یا 110 سال بعد یا 170 سال بعد یا 250 سال بعد یہ اناجیل لکھیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ جو اناجیل مقدسہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافیز اور سوانح عمریاں کہا جائے جس میں ان کی تعلیمات کا بھی تذکرہ ہے تو یہ کوئی غیر مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارے مسیحی دوستوں کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی مادی شہادت نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکیں۔ مثال کے طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی اترتی، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کم از کم 65 اپنے سیکرٹریز اور کاتبین وحی آپ نے مقرر کر رکھے تھے، وہ وحی لکھ لیتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی میں سے کسی ایک کو کہتے پڑھو تم نے کیا لکھا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتی آپ ٹھیک کروا دیتے، اگر وہ ٹھیک ہوتی تو گویا آپ سرٹیفکیٹ دیتے کہ ہاں تم نے ٹھیک لکھا ہے۔ تو یہ اناجیل مقدسہ اس طرح لکھی جاتی رہیں۔ آئندہ مختصر لیکچر میں ہم تذکرہ کریں گے کہ یہ صرف 5 اناجیل نہیں ہیں جن کے میں نے نام لیے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسیحی ریاستوں میں کم و بیش 70 سے زیادہ اناجیل ان کے یہاں مختلف علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ شکریہ جی۔